बहुत समय पहले ब्रह्मलोक में भाग्यदेव और बुद्धि देवी के बीच विवाद हो गया। दोनों यह सिद्ध करना चाहते थे कि संसार में किसकी शक्ति अधिक महान है। भाग्यदेव बोले, मनुष्य के जीवन में भाग्य सबसे बड़ा है। मैं यदि साथ दूं तो निर्धन भी राजा बन सकता है। बुद्धि देवी ने उत्तर दिया, नहीं, केवल भाग्य से कुछ नहीं होता। जब तक बुद्धि साथ न हो, भाग्य भी व्यर्थ है। दोनों का वाद विवाद सुनकर ब्रह्मा जी ने निर्णय दिया, तुम दोनों अपनी अपनी शक्ति का परीक्षण करो। मृत्यु लोक में एक गरीब विधवा और उसका इकलौता 25 वर्षीय बेटा रहता है। वह लड़का भूखा प्यासा घास फूस की झोपड़ी में जीवन बिता रहा है। तुम दोनों उसी पर अपनी शक्ति आजमाओ। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर भाग्य ने कहा, पहले मैं अपनी शक्ति सिद्ध करूंगा। बुद्धि देवी ने तुरंत कहा, तो ठीक है, मैं अभी इस लड़के का साथ छोड़ देती हूं। ज्यों ही बुद्धि देवी ने उसका साथ छोड़ा, लड़का मूर्ख और बुद्धिहीन हो गया। अब भाग्य ने उसे सम्राट बनाने की योजना बनाई। उसने रास्ते में सोने के जूते रख दिए, लेकिन लड़के ने उन्हें केवल कांटे से बचने के लिए पहन लिया। वह अनमोल खजाने को पहचान भी न सका और बाद में एक व्यापारी को वे जूते मात्र कुछ अनाज के बदले बेच डाले। भाग्य ने फिर उसे हीरे जवाहरात जड़े जूते दिलवाए, परंतु बुद्धिहीन लड़के ने उन्हें भी केवल एक बोरी दाल में बेच दिया। व्यापारी ने वे जूते राजा चंद्रभान को भेंट किए। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और व्यापारी को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। बार बार ऐसे जूते लाने पर राजा ने व्यापारी से पूछा, ये जूते तुम्हें कहां से मिलते हैं? व्यापारी डर गया और झूठ बोल बैठा, महाराज, पश्चिम देश का एक सम्राट मुझे इनाम में देता है। राजा ने तुरंत कहा, तो उससे कहो कि वह मेरी बेटी से विवाह कर ले। अब व्यापारी संकट में पड़ गया। वास्तव में जूते तो वह जंगल के उस मूर्ख चरवाहे से खरीदता था। मजबूरी में उसने चरवाहे को ही सम्राट बनाने की योजना बना डाली। व्यापारी ने चरवाहे के लिए महल बनवाया, सेना तैयार की और उसे सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन चरवाहा अब भी अपनी भेड़ों में ही मग्न रहता। ब्रह्मा जी और सभी देवता यह दृश्य देखकर समझ गए कि भाग्य ने भले ही उसे राजा बना दिया, परंतु बिना बुद्धि के वह केवल नाम का राजा है। राजा चंद्रभान ने अपनी पुत्री का विवाह उस चरवाहे से कर दिया, लेकिन बुद्धिहीन चरवाहा विवाह का अर्थ ही न समझ सका। पहली ही रात वह अपनी दुल्हन को देखकर डर गया और भागकर नदी में कूद पड़ा। राजा को जब यह अपमान ज्ञात हुआ तो उसने आदेश दिया, इस मूर्ख को मृत्युदंड दिया जाए। चरवाहा जेल में डाल दिया गया। भाग्य ने माथा पीट लिया और कहा, मैंने कितनी बार अवसर दिए, परंतु बुद्धि के बिना सब व्यर्थ हो गया। बुद्धि देवी मुस्कुराई और बोली, भाग्य अकेला कुछ नहीं कर सकता। यदि मनुष्य के पास बुद्धि न हो तो सबसे बड़ा भाग्य भी उसे ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकता। ब्रह्मा जी ने निर्णय दिया, मनुष्य के जीवन में भाग्य और बुद्धि दोनों का साथ आवश्यक है। केवल भाग्य से नहीं, केवल बुद्धि से भी नहीं, बल्कि दोनों के मेल से ही जीवन सफल होता है।